डॉक्टर हकीम तमीम। आप हैं डॉक्टर हकीम आयशा नाज। ये दोनों तमिलनाडु गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। ये है चेन्नई कासनी हॉस्पिटल। डॉक्टर हकीम तमीम और डॉक्टर हकीम आयशा नाज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की निगरानी में मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर एंशिएंट यूनानी थेरेपीज, इलाज बित तदबीर, रेजिमेंटल थेरेपीज और यूनानी दवाइयों से इलाज किया जाता है। चेन्नई कासिनी हॉस्पिटल में चाइल्ड यूनानी थेरेपी से नेचुरल तरीके से किया जाता है। इस इलाज बित तदबीर कहते हैं। जी हाँ, सदियों पुराने तरीके इलाज को अपनी तदबीर से इलाज करते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सुरजीत सिंह बरनाला ने डॉक्टर आयशा नाज के खिदमात को सहराते हुए अपने राजभवन के एक जलसे में उन्हें अवार्ड से नवाजा। तमिलनाडु के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सुरजीत सिंह बरनाला ने डॉक्टर तमीम के खिदमात को सहराते हुए अपने राजभवन के एक जलसे में उन्हें अवार्ड से नवाजा। डूरियन फ्रूट अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है। इसे मर्द और औरत दोनों खा सकते हैं। डूरियन फ्रूट की दवाई खाने से जिन हजरात को औलाद नहीं है उन्हें औलाद हो जाते हैं। डूरियन फ्रूट मर्दों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सेहतमंद बना देता है। डूरियन फ्रूट ओलिगोस्पर्मिया के लिए एक बेहतरीन दवाई है। डूरियन फ्रूट मर्दों की हर किस्म की कमज़ोरी दूर करता है। डूरियन फ्रूट औरतों की सहेली है। डूरियन फ्रूट औरतों को खूबसूरत और हेल्दी बनाती है। शादी होने के कई साल बाद भी औरतों को बच्चे नहीं होते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान और मायूस रहती हैं। स्कैन, एमआरआई और कई सारे टेस्ट करने के बाद अंग्रेज़ी इलाज में औलाद पैदा ना हो तो वो यूनानी और आयुर्वेदा हकीमों के पास आते हैं। यूनानी इलाज औरतों के पर्सनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बहुत मशहूर है। यूनानी इलाज में ना ही सर्जरी है, ना ही किसी किस्म का आर्टिफिशियल इलाज किया जाता है। इसमें कुदरती जड़ी बूटियों, फलों और फूलों के ज़रिए इलाज किया जाता है। डूरियन एक फल है। किताबों में लिखा है कि इसके खाने से औरतों के पर्सनल प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। गांठ, फाइब्राइड, सूजन, सिस्ट और ब्लॉकेजेस को दूर करके औरत को फिर से माँ बनने के काबिल बनाते हैं। माजून खुशी एक मशहूर यूनानी दवा है जिसमें डूरियन फ्रूट के साथ साथ 21 किस्म की जड़ी बूटियाँ मिलाकर दवाई बनाते हैं, जिसके खाने से मर्द और औरत दोनों हेल्थी माहौल बनाकर बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये डूरियन फ्रूट आप घर बैठे पोस्ट या कुरियर के ज़रिए मंगवा सकते हैं, या फिर आप हमसे रूबरू हमारे हर्बल चाइल्ड बर्थ सेंटर में आकर रुककर इलाज कर सकते हैं। चेन्नई कासनी हॉस्पिटल 135 जानी जहां खान रोड, अपोजिट जाम बाजार पुलिस स्टेशन, रॉयपेटाई, चेन्नई 14, तमिलनाडु, इंडिया। इनके फ़ोन नंबर्स हैं 0984038498, 09944419919। इनका ईमेल है drtamim@yahoo.com। आज हम बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में, यानी रेनल स्टोन भी कहा जाता है, जिसे गुर्दे में पथरी हो जाना। आज हर घर में कोई ना कोई एक शख्स इसका शिकार होता है किडनी स्टोन का शिकार होता है। इसके रीज़न्स क्या हैं, किस वजह से किडनी में स्टोन? तो ये है कि बॉडी में बहुत सारे नमक हैं, साल्ट्स हैं, उसमें एक है कैल्शियम, यूरिक एसिड और ऑक्सलेट। अगर ये एक्सेस हो जाता है तो किडनी में स्टोर होने लगता है और स्टोन की शक्ल में फॉर्म हो जाता है। तो इससे मरीज़ को कैसे पता चलता है कि किडनी स्टोन है? जब वो स्टोन निकल के
जो किडनी है उसकी जो ट्यूब होती है, यूरेटर होती है, उसकी जंक्शन पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन अगर वहाँ पे फंस जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो जो पेशाब है वो रिटर्न होने लगता है किडनी पे और किडनी में सूजन आ जाता है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। जब स्टोन की वजह से सीवियर पेन होता है पेशेंट को, तो उसको नासिया और वॉमिटिंग यानी मतली और उल्टी होने लगती है, और इसी तरह पेशाब में खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे बोलते हैं ब्लीडिंग होना, यूरिन में ब्लीडिंग होना। तो जब ये होता है तो पेशेंट मरीज़ जो है परेशान होकर डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो स्कैन करने के लिए बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, तब पता चलता है कि किडनी में स्टोन है। ये स्टोन अगर बहुत सारे किस्म के स्टोन है, उसमें एक है स्टैगहॉर्न स्टोन, जैसे स्टोन जो है कांटे की तरह रहता है, वो धीरे धीरे किडनी में स्कैर डालना शुरू करता है, जिससे किडनी में इन्फेक्शन होकर के नेफ्राइटिस होता है, और ये आगे बढ़कर किडनी फेल होने के भी चांसेस हैं। तो स्टोन एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां इसकी वजह से हो सकते हैं। और वही स्टोन अगर जो है जो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन है वहाँ पे फंस जाता है, तो पेशाब बाहर नहीं निकलता है, लेकिन रिफ्लेक्स होने लगता है, वापस जाना शुरू हो जाता है और किडनी के अंदर जाके पूरी तरह भर जाता है किडनी के साइड, तो जिससे किडनी में सूजन आती है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अगर ये हाइड्रोनेफ्रोसिस का सही तरीके से सही टाइम में किडनी फेलियर में तब्दील हो जाती है। तो अब हम देखेंगे तो कैसे कैसे लोगों को ये स्टोन फॉर्म होता है। जो इंसान पानी ठीक से नहीं लेता, मिनिमम 3 to 4 लीटर्स दिन भर में लेना ज़रूरी है, और जैसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करना, कुकुम्बर का इस्तेमाल करना, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स हद से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करता है और कैल्शियम फूड ज़्यादा इंटेक करता है, शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, शुगर का, तो ऐसे डाइटरी हैबिट्स अगर सही नहीं रहते हैं, तभी भी किडनी में स्टोन फॉर्म होने के चांसेस हैं। और जो ओबेसिटी है, जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है, इनको भी किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं। तो ये किडनी स्टोन एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये आगे चल करके एक जानलेवा बीमारी भी बन सकती है। तो इसका जो है सही तरीके से सही इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने हॉस्पिटल में चंद ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, उसको मिलाकर दवा बनाते हैं। जैसे ये है सौंफ, जिसे फेनल सीड्स कहते हैं, और ये है मक्खू। दिखने में तो ये काली मिर्च की तरह है, लेकिन काली मिर्च नहीं है, इसको बोलते हैं मक्खू, जिसे बोटेनिकल नेम है सोलामन नाइग्रम। और ये है गोकरू, और इसको बोलते हैं ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। और ये है तुख्मे करफस, यानी बींज, करफस की बींज है, जिसे एपीएम ग्रेवलेंस कहते हैं। और ये है तुख्मे कासनी, यानी कासनी के सीड्स, जिसको चिकोरियम इंटिबस कहते हैं। और ये है तुख्मे खरबूज, जिसे मस्कमेलन सीड्स भी कहते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के दवा बनाते हैं और बना के मरीज़ को देते हैं। जब मरीज़ इस दवा को इस्तेमाल करने लगता है, दिन बार इसका अर्क बना कर पीना पड़ता है, जिससे जो स्टोन होता है वो घुल के बाहर निकल जाता है। और इसके साथ हम थोड़ा हर्बल पेस्ट थेरेपी भी करते हैं। एक जड़ी बूटी है, पेस्ट बना के कि दोनों किडनी के साइड पे नीचे लोअर एब्डोमेन में उसका पेस्ट लगाते हैं। तो उसको लगाने से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और किडनी में जो पेन होता है वो पेन को कम करता है, और साथ में जो है स्टोन को बाहर निकालने में मदद करता है। तो किडनी स्टोन के मरीज़ को ये होना चाहिए कि सही वक्त पे सही इलाज किया जाए, ताकि वो जानलेवा बीमारी से बच सके। चेन्नई कासनी हॉस्पिटल 135 जानी जहान खान रोड अपोजिट जाम बाजार पुलिस स्टेशन, रॉयपेटाई, चेन्नई 14, तमिलनाडु, इंडिया। इनके फ़ोन नंबर्स हैं 0984038498, 09944419919। इनका ईमेल drtamim@yahoo.com। डूरियन फ्रूट अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है। डूरियन फ्रूट की दवाई सुबह शाम मर्द खाने से
उनका सेमेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हेल्थी सेमेन तैयार करता है। और डूरियन फ्रूट की दवाई लेने से सेमेन में जो स्पर्म का मकदार क्वांटिटी बढ़ाता है, जिसे मोर्टेलिटी कहते हैं। और डूरियन फ्रूट की दवा लेने से सेमेन में किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से जो स्पर्म मर जाते हैं, इस दवा को लेने से इन्फेक्शन ख़त्म होकर फिर सेमेन का प्रोडक्शन बढ़ता है और जानदार रहता है। सेमेन में जो पतलापन है उसको रोककर सेमेन का थिकनेस बढ़ाता है। मलेशिया और चाइना के लोग कहते हैं कि मर्दों की मर्दानगी और सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए डूरियन फ्रूट्स से बढ़कर कोई दवा नहीं है। चाइना, मलेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, हांगकांग जैसे कंट्रीज़ में डूरियन फ्रूट को सेक्स फ्रूट कहा जाता है। दुनिया भर में मशहूर है कि बूढ़े लोग डूरियन फल खाने से जवान हो जाते हैं और बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। इसी तरह बूढ़ी औरतें डूरियन फल के इस्तेमाल करने से खुद ब खुद जवान महसूस करते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में बूढ़ी औरतें कई शादियां कर लेते हैं। इसका राज डूरियन फल ही है। बहरहाल डूरियन फ्रूट शादीशुदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा है, ताकत है और दवाई। और जिन लोगों को औलाद नहीं है उनके लिए तो अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ी नियामत है। डूरियन फ्रूट्स औरतों की सहेली है। डूरियन फ्रूट्स के इस्तेमाल करने से पीरियड्स रेगुलराइज होता है, ओवरीज में सिस्ट बनने से रोकता है और पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ को ठीक करता है। यूट्रस फाइब्राइड जिसे बच्चेदानी में गांठ होता है उसको बगैर ऑपरेशन के घुलाता है। उसी तरह बल्कि यूट्रस जिसे बच्चेदानी में सूजन होता है उसको भी ठीक करता है। डूरियन फ्रूट के इस्तेमाल से जो पीरियड्स के वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको ठीक करता है। और उसी तरह बार बार ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना उसको भी ठीक करता है। जिन औरतों में जो बार बार अबॉर्शन होता है वो अगर फ्रूट से बनी दवाई इस्तेमाल करेंगे तो वो अबॉर्शन से बच सकते हैं। उसी तरह जिन औरतों में ओवरीज काम नहीं करते हैं वो लोग भी ये दवाई इस्तेमाल करने से उनके ओवरीज एक्टिवेट हो जाते हैं। डूरियन फ्रूट ओवेरियन फेलियर को दुरुस्त करता है। डूरियन फ्रूट से बनी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से बच्चे पैदा करने वाले अंडे तैयार होते हैं और हेल्थी ओवम बनने में मदद करता है। जिन औरतों में शादी होने के कई साल बाद भी हमल नहीं ठहरता है, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनके ओवरीज में अंडे पैदा नहीं होते हैं, ऐसी औरतों को डूरियन फ्रूट से बनी दवाई इस्तेमाल कराएंगे तो उनके ओवरीज में अंडे पैदा होंगे और उनको हेल्थी बच्चे पैदा होंगे। हम अपने कासनी हॉस्पिटल में डूरियन फ्रूट के साथ और भी बहुत सारी यूनिटियाँ मिलाकर दवाई बनाते हैं। सुबह में 1 टीस्पून और शाम में 1 टीस्पून डूरियन की दवाई लेने से बहुत फ़ायदेमंद है। जो मरीज़ रूबरू अपने चेन्नई कासनी हॉस्पिटल आते हैं वो डूरियन फ्रूट की बनी हुई दवा लेके जाते हैं। और जो हजरात या मरीज़ दूर दराज थे जो अपने हॉस्पिटल नहीं आ सकते, उन्हें हम स्पीड पोस्ट या कोरियर से दवाई भेजते हैं। और अगर आपको डूरियन फ्रूट की दवाई ज़रूरत है तो आप हमारे चेन्नई कासनी हॉस्पिटल के अकाउंट पे पैसे जमा कर सकते हैं या चेन्नई कासनी हॉस्पिटल के नाम से एक ड्राफ्ट भेज सकते हैं। तो हम आपके पता पे कोरियर या स्पीड पोस्ट से डूरियन फ्रूट की दवाई भेज सकते हैं। चंद मरीजों को हम हॉस्पिटल में रुकाते हैं और स्पेशल चाइनीज और यूनानी ट्रीटमेंट देते हैं। चाइनीज एक्यूपंक्चर इलाज से हमल ठहरने के रास्ते खुल जाते हैं। चाइनीज कॉटराइजेशन से मर्द और औरत दोनों ही हमल ठहरने का हेल्थी माहौल पैदा कर लेते हैं। मर्द और औरत दोनों के सेक्स
खून की नालियां होती हैं। इन बारीक खून की नालियों में खून की सप्लाई बंद हो जाने से भी बच्चे पैदा नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए हर्बल पेस्ट थेरेपी बहुत फ़ायदा करती है। जोंक लगाना, जिसको लीच थेरेपी कहा जाता है, एक खास यूनानी तरीका इलाज है। ये जोंक इंसान के जिस्म में चिपक कर फेब्राइड, गांठ, सिस्ट, फोड़े, जख्म, सूजन और ब्लॉकेजेस को अपने मुंह से चूस कर घुला देता है। चेन्नई कासनी हॉस्पिटल 135 जानी जहान खान रोड अपोजिट जाम बाजार पुलिस स्टेशन, रॉयपेटाई, चेन्नई 14, तमिलनाडु, इंडिया। इनके फ़ोन नंबर्स हैं 0984038498, 09944419919। इनका ईमेल है drtamim@yahoo.com। आज हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस यानी एसिडिटी भी कहते हैं। असल कभी कुछ बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले जानना चाहिए कि किस वजह से होती है और कहाँ पे होती है। तो गैस्ट्राइटिस एक ऐसी चीज़ है जो अपना स्टमक है, उसकी जो इनर लाइनिंग है, उस इनर लाइनिंग के म्यूकेसा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी स्वेलिंग, सूजन भी कहते हैं उसको। तो जब ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। और ये गैस्ट्राइटिस किस वजह से होता है, इसके कॉजेस क्या हैं? मेन कॉज तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है H. पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और दूसरे रीज़न से हद से ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करना, स्मोकिंग करना। और एक मेन रीज़न है जो मील स्किप करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट कभी स्किप कर दिए, लंच स्किप कर दिए, डिनर स्किप कर दिए, तो भी गैस्ट्राइटिस होते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना, इससे भी जो है गैस्ट्राइटिस फॉर्म होता है। अगर इसी तरह अगर गैस्ट्राइटिस कंटिन्यू होते रहेगा तो फिर वो अल्सर में फॉर्म होने के चांसेस है। कोई भी GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है कहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो ये देखते हैं कि गैस्ट्राइटिस होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। आजकल तो लोग बहुत लापरवाह रहते हैं, जैसे एसिडिटी होती है तो कोई एंटासिड ले लिए, कोई टैबलेट ले लिए, सोचते हैं कि ख़त्म हो गया। अगर ये क्रॉनिक होने लगता है तो बहुत सारी परेशानियां हो सकते हैं। इसमें एक है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, जिसमें जब ये इंसान हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके टेंशन फील करता है, तब एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है उसको। और एक है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या है, जो स्टमक के अंदर जो लाइनिंग है उसमें जो सेल्स रहते हैं, अगर वो अटैक हो जाते हैं, मतलब ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से अटैक होते हैं, तो भी गैस्ट्राइटिस होता है, जिसको ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। अगर ये क्रॉनिक होते गया तो गैस्ट्राइटिस की वजह से ईसोफेगल रिफ्लेक्स, जैसे एसिडिक रिफ्लेक्स कहते हैं, तो सीवियर एसिडिटी फॉर्म होती है। कोई भी ग़िज़ा या पानी पीते हैं तो फिर वॉमिट होने लगता है। और एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि जैसे ही खाना खाते हैं थोड़ी देर बाद फ्लैटुलेंस, या ना थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो पेट भरा भरा लगता है और उससे बहुत तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे सीने में जलन, लोग कहते हैं सीने में हमेशा जलन होता है, तो इस रीजन को बहुत एपिगैस्ट्रिक रीजन पे जो है सीवियर बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है। और हद से ज़्यादा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है, तब कोई भी ग़िज़ा खाते हैं तुरंत 10-15 मिनट में मोशन हो जाता है। और ये गैस्ट्राइटिस अगर ऐसे ही सीवियर होते रहा तो फिर हाइएटस हर्निया बोल के एक डेंजरस डिसीज़ है, वो भी हो जाता है। और एक है ईसोफेगाइटिस, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा रहने से, क्रॉनिक होने से ये जो ईसोफेगल ट्रैक है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो गैस जितना क्रॉनिक होते जाता है तो उससे स्टमक कैंसर, जिसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, वो भी होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो है गफलती करना बहुत डेंजरस चीज़ है, कभी भी कुछ भी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए हम अपने हॉस्पिटल में एक दवा बनाते हैं। एक है नमक है, सेंधा नमक
हिमालयन रॉक साल्ट, ये है अमोनियम क्लोराइड जिसे नौशादर कहते हैं, और ये है पिटकड़ी जिसे अलम कहते हैं, और ये है गुले सुर्ख जिसे रोसा डैमेसिना कहते हैं, और ये है धनिया कोरेंडियम सैटिवम, और ये सौंठ जिंजिबर अफिशनालिस, और ये है अजवाइन जिसे हम ट्रैकिस्पर्मम एमी कहते हैं। इन सब जड़ी बूटियों को मिला के दवा बनाते हैं। दवा बना के बाद पेशेंट को सुबह शाम इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन है, स्टमक के जो लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन है, वो पूरी तरह सही हो जाता है। चेन्नई कासनी हॉस्पिटल 135 जानी जहान खान रोड अपोजिट जाम बाजार पुलिस स्टेशन, रॉयपेटाई, चेन्नई 14, तमिलनाडु, इंडिया। 09840384898 09944419919। इनका ईमेल है drtamim@yahoo.com। यहाँ सिर्फ कान की बीमारी ही नहीं बल्कि हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। साइनसिटीज, मेंटल डिप्रेशन, माइग्रेन, इनफर्टिलिटी, स्किन डिसीजेस, हेयर प्रॉब्लम्स, ब्यूटी केयर जैसे हर तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। एक्यूपंक्चर की एक सुई 100 कान की बीमारियों को ठीक करती है और एक चाइनीज प्लांट यानी चाइना की एक बूटी 100 कान की बीमारियों को अच्छा करती है। कान वाले सुनने लगते हैं। कान दिमाग की चाबी है। एक्यूपंक्चर की एक सुई चाबी की तरह बंद कान और दिमाग को खोल देती है। कान की नसें जब कमजोर हो जाती हैं तो कम सुनाई देने लगता है। नज़ला, जुकाम, साइनोसिटिस से कान बंद हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग के स्लो ग्रोथ से भी कान सुनाई नहीं देते। कान में पीप, पानी सुनाई नहीं देते। टीबी, टाइफाइड में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेने से भी कान अपना काम बंद कर देती हैं। हमारे चाइनीज और यूनानी इलाज से कान खुल जाते हैं, कान की कमजोरी दूर हो जाती है, पीप का बहना बंद हो जाता है, दिमाग बढ़ने लगता है, साइनोसिटिस खत्म हो जाती है और कान फिर से काम करने लगते हैं। कान वाले फिर से सुनने लगते हैं। और एक चाइनीज प्लांट यानी चाइना की एक बूटी 100 कान की बीमारियों को अच्छा करती है। कान वाले सुनने लगते हैं। कान दिमाग की चाबी है। एक्यूपंक्चर की एक सुई चाबी की तरह बंद कान और दिमाग को खोल देती है। कान की नसें जब कमजोर हो जाती हैं तो कम सुनाई देने लगता है। नज़ला, जुकाम, साइनोसिटिस से कान बंद हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग के स्लो ग्रोथ से भी कान सुनाई नहीं देते। कान में पीप, पानी बहने से भी कान सुनाई नहीं देते। टीबी, टाइफाइड में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेने से भी कान अपना काम बंद कर देती हैं। हमारे चाइनीज और यूनानी इलाज से कान खुल जाते हैं, कान की कमजोरी, पीप का बहना बंद हो जाता है, दिमाग बढ़ने लगता है, साइनोसिटिस खत्म हो जाती है और कान फिर से काम करने लगते हैं। कान वाले फिर से सुनने लगते हैं। चेन्नई कासनी हॉस्पिटल 135 जानी जहान खान रोड अपोजिट जाम बाजार पुलिस स्टेशन, रॉयपेटाई, चेन्नई 14, तमिलनाडु, इंडिया। इनके फोन नंबर्स हैं 09840384898 09944419919। इनका ईमेल है drtamim@yahoo.com। आप हैं डॉक्टर हकीम तमीम, आप हैं डॉक्टर हकीम आयशा नाज। ये दोनों तमिलनाडु गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। ये है चेन्नई कासनी हॉस्पिटल। डॉक्टर हकीम तमीम और डॉक्टर हकीम आयशा नाज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की निगरानी में मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर एंशिएंट यूनानी थेरेपीज, इलाज विद तदबीर, रेजिमेंटल थेरेपीज और यूनानी दवाइयों से इलाज किया जाता है। चेन्नई कासनी हॉस्पिटल में चाइल्ड बर्थ का इलाज यूनानी थेरेपी से नेचुरल तरीके से किया जाता है। इस इलाज को इलाज विद तदबीर कहते हैं। जी हाँ, सदियों पुराने तरीके इलाज को अपनी तदबीर से इलाज करते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सुरजीत सिंह बरनाला ने डॉक्टर आयशा नाज के खिदमात को सहराते हुए अपने राजभवन के एक जलसे में उन्हें अवार्ड से नवाजा। तमिलनाडु के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सुरजीत सिंह बरनाला ने डॉक्टर तमीम के खिदमात को सहराते हुए अपने राजभवन के
जलसे में उन्हें अवार्ड से नवाजा। वैद्य जी, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ भी दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, सर और घुटने का दर्द, यहाँ वहाँ का पूरा दर्द गायब। वैद्य जी, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ भी दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, सर और घुटने का दर्द, यहाँ वहाँ का पूरा दर्द गायब। आदाब। आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, इसमें बहुत सारे किस्म के आर्थराइटिस हैं। एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें इंसान के जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। ख़ास करके हाथ और पैर के जो भी जोड़ हैं उसके बीच में एक होता है कार्टिलेज जो फाइन मूवमेंट देता है। उस कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देता है और वहाँ पे वेस्ट मवाद यानी गंदा पानी जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से सीवियर पेन होने लगता है। मरीज़ को छोटे से छोटे काम करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, जैसे कोई ग्लास पकड़ना, क्योंकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है छोटे छोटे जॉइंट में भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स हैं, पैरों के जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं उसमें भी इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से मरीज़ को ग्लास उठाना, बर्तन उठाने में भी तकलीफ़ हो जाती है, थोड़ा चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है, सीढ़ियों चढ़ने उतरने में तो बहुत मुश्किल होती है। और इसी तरह जब रात में सो के उठते हैं तो सुबह में पूरी बॉडी एकदम सख्त हो जाती है लकड़ी की तरह, और उससे संभलने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जब ये सीवियर होने लगता है तो मरीज़ दर्द को संभालने के लिए कोई ना कोई गोली खाना शुरू कर लेते हैं दर्द कम करने के लिए। हम अपने हॉस्पिटल में 2 तरीके का इलाज करते हैं, एक मेडिसिन और एक थेरेपीज। बहुत सारे यूनानी के ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, उसको मिलाकर दवा बनाते हैं और मरीज़ को खाने के लिए देते हैं। और ख़ास करके इलाज भी तदबीर यानी यूनानी थेरेपीज, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत काम आती है। एक है कपिंग थेरेपी। बॉडी में चंद ऐसे पॉइंट्स हैं, कपिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे कपिंग करने से जो जॉइंट्स के बीच में सूजन है, मवाद जमा हुआ है, वेस्ट वाटर जमा हुआ है, उन सबको निकालने में मदद करता है। उन सबको डाइल्यूट करा के लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकालता है। और इसी तरह एक चाइनीज़ थेरेपी है जिसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। बॉडी पॉइंट्स हैं, वहाँ पे नीडल लेके, चाइनीज़ एक्यूपंक्चर नीडल लेकर इंसर्ट करते हैं, नीडलिंग करते हैं, जिससे जो नसों में ब्लॉकेज है, सर्कुलेशन नहीं है, उन सबको खोलकर नॉर्मल कराता है, जिससे पेन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मॉक्सिब्यूशन, ये भी एक चाइनीज़ थेरेपी है। चंद एक जड़ी बूटी है, उसको जलाकर चंद ऐसे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट पे सेका देते हैं, जिससे नर्व स्टिमुलेशन शुरू होता है, पूरे नसों को नॉर्मल कराता है, जिससे दर्द कम हो जाता है और सूजन भी कम होता है। हर्बल पेस्टिंग थेरेपी, चंद ऐसे हरी जड़ी बूटियाँ हैं, उन सबको मिलाकर पेस्ट बनाते हैं, और जहाँ भी इफ़ेक्टेड पार्ट है, जो जो जॉइंट्स में इफ़ेक्ट हुआ है, जोड़ों में इफ़ेक्ट हुआ है, वहाँ पे लगाने से जो लुबाब यानी लुब्रिकेशन ख़त्म हो गया था, फ्लूइड ख़त्म हो गया था, उसको पैदा करने में आता है। तो जब लुब्रिकेशन शुरू हो जाता है तो जॉइंट्स के बीच में फाइन मूवमेंट यानी स्मूथनेस पैदा हो जाता है, जिससे दर्द कम हो जाता है और सूजन भी कम हो जाता है। तखमीर, जिसे फोमेंटेशन कहते हैं, यानी बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर गर्म करते हैं और उसको कॉटन की क्लॉथ में लेकर सेका देते हैं। सेका देने से वहाँ पे जो पानी जमा हुआ है उसको सुखाने लगता है और दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जब हम मरीज़ को दवा के साथ ये सारे थेरेपीज़ करते हैं तो उनको बहुत आराम मिलता है और फ्यूचर में सर्जरी वगैरह उन सब से बच जाते हैं। वैद्य जी, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ भी दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, सर और घुटने का दर्द, यहाँ वहाँ का पूरा दर्द गायब। चेन्नई कासनी हॉस्पिटल 135 जानी जहान खान रोड अपोजिट जाम बाजार पुलिस स्टेशन, रॉयपेटाई, चेन्नई 14
तमिलनाडु, इंडिया। इनके फोन नंबर्स हैं 09